17 रमज़ान तारीख़ इस्लाम का एक बड़ा मुबारक और बड़ा मुक़द्दस और बड़ा बाज़मत और बड़ा बाबरकत तारीख़ है। आज दुनिया में जो इस्लाम मौजूद है और आप और हम मौजूद हैं, और आइंदा इस्लाम की जो रौनक़ें हैं, जो कमालात हैं, जो शोहरत है, जो अज़मत है, रोब व दबदबा है, ये सब कुछ 17 रमज़ान की बदौलत है। इसीलिए एक मुसलमान को मुसलमान होने के साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि जंग बद्र क्या है, जंग बद्र कब हुई, जंग बद्र का पस मंज़र क्या है, जंग बद्र किन लोगों के साथ लड़ी गई, इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कौन कौन से मौजिज़ात ज़ाहिर हुए, उस वक़्त मुसलमानों के हालात क्या थे। और ये जंग बद्र, जब इन तमाम चीज़ों को आप जानकर अच्छी तरह से गौर करेंगे तो आप सिर्फ़ एक वाक़या नहीं जानेंगे बल्कि क़यामत तक के हालात को समझने में आपको आसानी होगी। जंग बद्र सवालों का जवाब भी है, जंग बद्र रसूलुल्लाह के इख्तियार का सबूत भी है, जंग बद्र मुसलमानों के हौसले और उनकी हिम्मत का खुला हुआ सबूत है। जंग बद्र ये बताने के लिए है कि तादाद से कुछ नहीं होता, अल्लाह की रहमत से सब कुछ होता है। जंग बद्र ये बताने के लिए है कि अल्लाह जब किसी को गलबा और तरक्की अता फरमाना चाहता है, गालिब करना चाहता है, तो वो अगर भूखे और निहत्थे भी हों तो अल्लाह उन्हें दुनिया में चमका देता है और रोशन कर देता है। जंग बद्र ये बताने के लिए है कि दुश्मन तुम्हें मिटाने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करेगा। जंग बद्र ये बताने के लिए है कि उसका तोड़ क्या है और उसे निपटा कैसे जाएगा। जंग बद्र कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम सुने और सुन करके गुजर जाएं। जंग बद्र बहुत सारी आयतों का निचोड़, रसूलुल्लाह की बहुत सारी हदीसों का मजमुआ, और इसके साथ साथ क़यामत तक जो लोग भी अल्लाह के दीन के लिए क़ुरबानियाँ देंगे, चाहे माल की, चाहे जान की, चाहे वतन की और चाहे ताल्लुकात की, क़यामत तक जितनी क़ुरबानियाँ होंगी उसकी बुनियाद भी जंग बद्र में ही डाली गई थी। जो कुछ आप करेंगे, जो कुछ आप कर रहे हैं, उसकी जो असल बुनियाद आपको अगर नज़र आएगी तो वो जंग बद्र है। जंग बद्र 17 रमज़ान 2 हिजरी में बदर के मैदान में लड़ी गई। पहले इस तारीख को हिफ्ज़ करें, 17 रमज़ान 2 हिजरी बदर के मैदान में लड़ी गई। ये वो वक़्त है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए हैं और उसका दूसरा साल है। और ऐसे वक्त में लड़ी गई कि मुसलमान इंतहाई कसमपुरसी के आलम में हैं। हालत ये थी कि सफ़र करने के लिए यानी सवारी के लिए उनके पास ऊँट और घोड़े नहीं थे, ये उनकी हालत थी। खाने के लिए उनके पास खाने के सामान नहीं थे, हत्ता कि लड़ने के लिए उनके पास हथियार नहीं थे। ये मुसलमानों की हालत थी कि जो हज़ारों मुसलमान मक्का से मदीना आए थे, बेघर हो गए थे, वो सारे के सारे मदीना में अभी मौजूद थे। ऐसे वक्त में बदर का वाक़या पेश आया। बदर का पस मंज़र क्या है, पहले हम उसे अच्छी तरह से समझें ताकि जंग बदर में होने वाले वाक़यात को समझने में आसानी हो सके। एक शख्स है जिसने अरब वालों के बीच, मक्का वालों के बीच आंख खोली है। बचपन में ही वो यतीम हो गया है, मगर उसका बचपना इतना हसीन लाजवाब बचपना है कि हर कोई उसे देख कर कह रहा है अपने बच्चों से कि बेटा, जिस तरह से मोहम्मद का बचपना है वैसे तुम अपना बचपना बना लो। ऐसा हसीन बच्चा जिसके चलने को, जिसके बोलने को, पहनने ओढ़ने को, हत्ता कि हर चीज़ को बचपन में ही लोगों ने आइडियल बनाना शुरू किया। हर घर वाले, हर माँ अपने बच्चे को बाकायदा जब तरबियत देती तो कह दी बेटा चलो उस तरह जैसे मोहम्मद चला करते हैं, बोलो जैसे मोहम्मद बोलते हैं, मुलाकात ऐसे जैसे कि मोहम्मद करते हैं, बेटा जो चाल चलन मोहम्मद की है वैसा अपनाने की कोशिश करो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन बचपना है। ऐसा बचपना जो इस बात की गवाही दे रहा था कि इन जैसा कोई ना पैदा हुआ ना आइंदा पैदा हो सकता है। लोग देखते हैं कि बच्चे उठते हैं, बाल बिखरे हैं,
आंखों में कीचड़ है, चेहरे का जोग्राफिया बदला हुआ है, बिस्तर खराब है, कपड़े की हालत खराब होती है। हर उठने वाले बच्चा ऐसे ही होता है, मगर ये अजीब बच्चा है, जब सुबह सुबह उठता है तो बिस्तर से तो खुशबू आती ही आती है, ऐसा लगता है कि किसी ने आंखों में सुरमा पहले ही लगा दिया है। बाल बिखरे नहीं हैं, कपड़े परागंदा नहीं है, बिस्तर खराब नहीं है, चेहरा का जोग्राफिया बदला नहीं है, बल्कि चेहरा इंतहाई बारौनक है और ऐसा लगता है कि किसी ने बाकायदा पहले से बाकायदा तैयार कर दिया हो। उनका बचपना बता रहा था, इस बच्चे को आम बच्चों की तरह ना समझो। आम बच्चों को अबू तालिब बाकायदा हाथ पकड़ के खिलाते थे कि इस तरह खाना चाहिए, और खुद अब्दुल मुत्तलिब और अहले खाना जब बच्चों को साथ में बिठाते तो उनका हाथ पकड़ पकड़ के कहते कि दाहिने हाथ से खाओ। ये तो अजीब बच्चा है जो बगैर बताए दाहिने हाथ से ही खाना खा रहा था। हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। रसूलुल्लाह का ये वो बचपना था जिसको लोगों ने देखा, और बाकायदा देखा ही नहीं, माओ ने, बापों ने अपने औलादों को बाकायदा रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को आइडियल बना के पेश किया कि इस तरह चलो, इस तरह बोलो, इस तरह मुस्कुराओ, इस तरह पहनो, इस तरह लोगों के साथ पेश आओ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जवानी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के अय्याम भी मक्का वालों ने बेहतर तरीके से देखा था। जाहिर सी बात है, आप अपने मोहल्ले के लड़कों को जितने अच्छे से जानते होंगे उतने बेहतर तो मैं नहीं जान सकता। अब आप गौर कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के दरमियान पैदा हुए, उन्हीं के दरमियान पले बढ़े, तो क्या वो खूब रसूलुल्लाह का बचपना नहीं देखे थे? देख चुके थे। जवानी के अय्याम देख रहे थे कि ये जो वादा कर लेते हैं कभी तोड़ते नहीं हैं, ये कभी कसम झूठी नहीं खाते, ये हर हाल में हुस्ने सलूक करते हैं, ये इंसाफ के मामले में अपने और बेगाने को नहीं देखते हैं, हया और शर्म के तो ये पैकर हैं, अदलो इंसाफ के तो ये मुजस्समा हैं। इस तरह से वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अय्याम को देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक वक्त और गुजरा कि रसूलुल्लाह कारोबार के मैदान में आए और अबू तालिब के साथ मार्केट गए, बाजार गए, मुल्क शाम की तरफ गए। देखा तो लेन देन का मामला भी इंतहाई साफ सुथरा है। सिर्फ साफ सुथरा ही नहीं, जिस काफिले के साथ मोहम्मद है अल्लाह ने उसमें बरकत पैदा कर दी। ये सारी चीज अभी नबी का नबूवत का ऐलान नहीं किया गया है, अभी ये नहीं बताया गया कि मैं नबी हूं। अभी जिंदगी उन्हीं के लोगों के बीच गुजार रहे हैं, देख रहे हैं बुतों के नाम जो जानवर ज़बा होता है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद की पाकीज़गी का ये आलम है कि ऐसी ग़िज़ाओं को हाथ तक नहीं लगाते। ये सारी चीज़ें वो मुशाहिदा कर रहे थे। अच्छा, अब देखते देखते रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तकरीबन 25 साल की हो गई। देखा शादी भी हो गई और बाकायदा उनके यहाँ सैयदा खदीजा तो कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी आ गई। उसके बाद के लोगों ने हालात भी देखे, कारोबार, तिजारत, लेन देन, घरेलू मामलात, लोगों के साथ पेश आना, कबीलों के साथ हुस्ने सलूक, और जवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, यतीमों के साथ, बेसहारों के साथ उनका हमदर्दी का अंदाज, ये सब लोग बाकायदा मुलाहिजा कर रहे थे। अचानक ये बात मक्का ही नहीं मक्का के अतराफ में फैल गई कि मोहम्मद जैसा हम में कोई नहीं है। इस बात का एतराफ़ नबूवत के ऐलान से पहले मक्का वालों को मुकम्मल तौर से हो चुका था। मोहम्मद सबसे ज़्यादा सच्चे हैं। अगर सच्चाई की मिसाल देनी होती तो वो कहते सच्चों में सबसे अच्छे मोहम्मद हैं। अगर अच्छाई की मिसाल देनी होती तो वो मोहम्मद की मिसाल देते। अगर अमानत की मिसाल देनी होती तो वो मोहम्मद की मिसाल देते। हत्ता कि किसी भी नेकी और अच्छाई की मिसाल देनी होती तो वो मोहम्मद की मिसाल देते। एक मौका ऐसा आया कि दो कबीलों में जंग हो जाती। मामला ऐसा था कि हजरे अस्वद को उठा करके काबा के दीवार में लगाना था। हर किसी की ख्वाहिश थी, हजरे अस्वद एक मुकद्दस पत्थर है और इस पत्थर को उठा करके उसमें लगाना एक मुकद्दस काम है, मैं करूँगा। दूसरे की ख्वाहिश थी, मैं करूँगा। सारे कबीले आपस में तनाव कर लेते हैं, नौबत जंग की आ सकती थी। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले आए। कैसा मामला फहमी है, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले को सुलझाते हैं। आपने इरशाद फरमाया, ऐसा करो, हजरे अस्वद को उठाकर काबा की दीवार से वो लगाएगा जो सुबह सुबह सबसे पहले हरम के अंदर आएगा। ऐसी शर्त लगा दी
ऐसी बात कह दी कि सारे लोग इस पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि हाँ, जो सुबह सुबह सबसे पहले हरम में आएगा उसे ये हक हासिल है कि वो हजर अस्वद को उठाकर काबा के दीवार के साथ नस्ब कर दे। अब हर किसी की ख्वाहिश थी कि हम सुबह सुबह सबसे पहले हरम के अंदर दाखिल होंगे, मगर जब देखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वहाँ पहले से मौजूद है। सबसे पहले सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं। कायदा क्या था कि आप उठाते और उसे लगा देते, मगर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं कि लोगों के साथ मामलात कैसे करना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया एक चादर बिछा दो। चादर बिछाई गई, पत्थर को उठाया, उसके ऊपर रखा और फरमाया सारे कबीले के लोग चादर को पकड़ लो। इस तरह सबको पकड़ना भी हो जाएगा और ये होगा कि सारे लोगों ने मिल करके पत्थर लगाया है, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और सबको अज़मत व फजीलत भी हासिल हो जाएगी। तो ये मामला फहमी करना, लोगों में सुलझाव पैदा करना, फसाद को दूर कर देना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। हत्ता कि नबूवत के ऐलान से पहले हर मामले में कहीं किसी के साथ झगड़ा होता तो अल्लाह के रसूल अगर वहां पहुंच जाते तो लोग मारे शर्मो हया के रुक जाते और फरमाते मोहम्मद जो तुम कह दोगे वही सही है। अल्लाह के नबी उस टाइम जो फैसला फरमा देते वो लोग कबूल कर लेते। ये सारी बातें कब की हैं? नबूवत के ऐलान से पहले की हैं। अभी आपने ये नहीं बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ो, अभी इसकी तालीम आपने नहीं दी क्योंकि अल्लाह का हुक्म ही नहीं था। ये उससे पहले के हालात हैं कि अगर किसी के बीच कर चले गए, किसी के मामले को सुलझाने चले गए, मियाँ बीवी के झगड़े तक के नौबत अगर आई और अल्लाह के रसूल उधर से गुजर गए तो इस तरह से सुलझा दिया करते थे, अल्लाह अकबर की लोग मिसाल देते थे। ये सारा मामला और हर मामले में लोग रसूलुल्लाह पर भरोसा और इत्तिफाक करते थे। ये उनका जो बचपना था इसको हर एक ने जाना था। खुद अबू जहल ने भी रसूलुल्लाह का बचपना देखा था और बड़ी अच्छी तरीके से देखा था। वो वाक़या आप लोगों ने सुना होगा शायद, लेकिन अगर ना सुना हो दोबारा सुन ले कि जब हज़रत हलीमा रसूलुल्लाह को बचपने में लेकर के मक्का आ रही थी, दोबारा एक मरतबा लेके आई थी, फिर लेके चली गई थी, फिर लेके जब आ रही थी, 4 साल की उम्र मुबारक थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमोबेश, तो एक पहाड़ी में रास्ता वहाँ हुजूर को खड़ा कर दिया और ज़रूरत के तहत हज़रत हलीमा पहाड़ की तरफ चली गई, थोड़ी दूरी पे चली गई। वापस आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए थे। इसी बात को कुरान करीम ने पारा नंबर 30 में बयान किया, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, इसी बात को बयान किया है। बहरहाल जब हज़रत हलीमा अपने काम से फारिग होकर के वापस आई तो जहां हुजूर को खड़ा किया था हुजूर वहां न मिले। उन्होंने तलाश किया, दौड़ भाग किया, आवाज़ लगाई, न तो कोई आवाज़ आई और न कोई खबर मिली। वो रोने लगी और अपने अंदाज में आवाज़ लगाने लगी। इतने में एक पहाड़ की चोटी से एक बूढ़ा शख्स दिखाई पड़ा और उसने कहा, ए खातून तेरे रोने की क्या वजह है? उसने कहा कि मेरा बेटा मोहम्मद इसी पहाड़ी में था, उसे मैं खड़ी करके ज़रूरत के तहत गई थी, वापस आई तो वो गायब हो गया। कहा घबराओ मत, हमारा खुदा भी इसी पहाड़ में रहता है, चलो हमारे खुदा के पास, वो बता देगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया है। अल्लाह की मशीयत तो देखो, जब अल्लाह किसी की सच्चाई की गवाही दिलाना चाहता है ना तो पत्थर से भी दिला देता है। ऐसे हजारों वाकयात हैं, मगर बहरहाल मैं ये वाकया खास तौर से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत हलीमा उसके साथ चली गई, वो अपने खुदा के पास गया, वाली अपने माबूद के पास गया जो बना के रखा हुआ था, उसके सामने गया, रोया, गिड़गिड़ाया, जो करना था किया। पत्थर था, वो पत्थर, वो भी जानता पत्थर कहाँ बोलेगा, मगर वो अपने तौर पे कोशिश कर रहा था। आखिरकार पत्थर बोल उठा और जब उसने कहा कि ए मेरे खुदा, इस औरत का बेटा गुम हो गया है, बता दे वो कहाँ है, तो उसमें कपकपाहट पैदा हुई और मुंह के बल वो पत्थर गिर पड़ा और आवाज आई, क्या कह रहे हो, वो गायब हो गए हैं? नहीं नहीं, वो गायब होने वाले नहीं हैं, वो तो गायब लोगों को रास्ता बताने के लिए आए हैं। वो गायब होने वाले नहीं हैं, वो तो जो गुमराह हो गए, रास्ते से फिर गए हैं, उनको तो राह हिदायत देने वाले हैं। कि जो आप शेरें पढ़ते हो ना, बुत शिकन आया ये कहकर मुंह के बल बुत गिर पड़े, बुत शिकन आया ये कहकर मुंह के बल, लोग कहते हैं सर के बल, ये गलत है, कई बार बता चुका हूं मैं, ये शेर ही इस तरह गलत है। सर के बल नहीं गिरते, मुंह के बल गिरते हैं। सर के बल कब गिरेंगे? जब किसी को उल्टा टांग दिया जाए ना और छोड़ा जाए ना तो कहेंगे सर के बल गिरा है। और कोई खड़ा हो
और सामने की तरफ गिर जाए तो कहेंगे मुंह के बल गिरा है। और मुंह के बल गिरना ये जिल्लत है। क्या है? जिल्लत है, रुसवाई का लफ्ज है, इसीलिए कहते हैं मुंह के बल गिरा दिया, मुंह की खाली बोलते हैं ना। इसलिए आप शेर को समझा के बोला करें, कुछ भी ना पढ़ दिया करें। बुत शिकन आया ये कहकर मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल हजरत हलीमा जब वापस आई, तलाश किया नहीं मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जब कहाँ खड़े खड़े हुए थे वहां से खुद ही चलने लगे मक्का की तरफ। किसने रास्ता बताया मक्का का? जवाब होगा अल्लाह जानता है। बहरहाल चलने लगे। अबू जहल उधर से गुजर रहा था, उसने अपनी सवारी रोकी और सवारी रोकने के बाद देखा पीछे बिठा लिया। पीछे जब बिठा लिया और सवारी को मारने लगा, सवारी चलने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ा परेशान हुआ, इस बच्चे को मैंने पीछे बिठा लिया, मेरी तेज तर्रार सवारी है, आखिर क्यों नहीं चल रही? कोशिश करने के बाद हुजूर को उठाया और अपने आगे बिठा लिया। अब सवारी बड़ी तेजी के साथ चल रही है। यह वाकया बचपन में पेश आया। अबू जहल अभी नबूवत का ऐलान चूंकि हुआ नहीं था, ऐसा कोई मौका पेश नहीं आया था, वो अब्दुल मुत्तलिब के पास ला करके छोड़ दिया और कहा ये तुम्हारे पोते मोहम्मद हैं, रास्ते में मिल गए थे, ऐसा ऐसा मामला पेश आया, मैंने इनको सवारी के पीछे बिठाया, सवारी नहीं चल रही थी, आगे बिठाया तो सवारी चलने लगी। मैं नहीं जानता कि आगे क्या मामला होगा, मगर बड़े बाबरकत हैं मोहम्मद। एक दो वाकयात अगर हो तो मैं आपको बता दूं अबू जहल के बारे में। जिस अबू जहल को इसी बदर के मैदान में मारा गया, इस अबू जहल के पास पीतल का एक बुत था। उलमा ने बयान फरमाया कि इसने उसको खूब अच्छे से बनाया और अपने कांधे पर लेकर घूमता था और खूब उसकी परस्तिश करता। एक दिन उसको सामने रखा और रखने के बाद कहता है, ए मेरे खुदा, मैंने आपकी बड़ी इबादत की है, मेरा भी एक काम आप कर दीजिए। कैसा खुदा है और कैसे बंदे हैं कि ये कह रहा है कि मैंने आपकी बड़ी इबादत की है, मेरा आप एक काम कर दीजिए। कहा। अब उसमें चूंकि जिन दाखिल होते थे और जिन ही दाखिल होकर बोलते थे, जिन दाखिल हुआ, उसने कहा बता क्या करना है? कहा बस तो एक बार मोहम्मद को उनके सामने बुरा भला कह दे बस। कहा ठीक है, ठीक है। अब बड़ा खुश हुआ कि मेरा खुदा बोला है और अब मोहम्मद के सामने लोगों को भीड़ लगाऊंगा और उसके बाद जब सबके सामने ये इनकी बुराई बयान करेगा तो सारे लोग जान लेंगे कि मोहम्मद गलत है माज़अल्लाह और हमारा खुदा सच्चा है। इस तरह से अपने खुदा को कंधे पे लाद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। कैसा बंदा और कैसा खुदा है, ऐसा खुदा जो खुद चल नहीं सकता, बेचारा कांधे पे बैठ करके गया, अल्लाह के रसूल के सामने उसने बुत को रखा और कहा मोहम्मद देखो मेरा खुदा तुम्हारे बारे में क्या कहता है। कहा हाँ कहो क्या कहते हैं। इशारा किया अल्लाह के रसूल ने तो जवाब आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बड़ा गुस्सा आया बंदे को, अपने खुदा की टांग पकड़ी और उठा के पटक दिया। ये तीसरा वाकया भी सुनिए। अबू जहल एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ये नबूवत के ऐलान के बाद का है। ये दो वाकये जो है नबूवत के ऐलान के बाद के हैं। मुट्ठी में कंकरी लेकर के आया। अब उसे मालूम था अबू जहल, यूं तो आप जो अबू जहल कहते हो बड़ा आसान लगता है, मक्का का वो सरदार था, बहुत बड़ा अरब का खतीब था, मालो दौलत के एतबार से भी और रोबो दबदबा के एतबार से बड़ा मशहूर शख्स था। वो पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं कि मामूली इंसान था, पढ़ा लिखा। अरब में वो खतीब था। अरब में खतीब होना ये बहुत बड़ी बात है और उन अरब के सरदारों में वो खिताब करता था। मगर चूंकि एक सच्चाई को उसने झुठलाया, नबूवत की अजीम सच्चाई, ये सारी चीजें देखने के बाद उसने इनकार किया, तो अल्लाह के रसूल ने उसको अबू जहल कहा। रसूल के मुंह से ये लफ्ज निकला तो कयामत तक के लिए इसको लोग अबू जहल ही कहते हैं। तो वो अबू जहल ही था। मुट्ठी में कंकरी लेकर के आया। अभी मसला भी आपको बता देता हूँ, इससे आपको इल्म भी होगा, जानकारी भी होगी और तकरीर करने का मेरा खास मकसद ये कि आपको मालूमात पहुँचे। ये जो जादू वादू आप देखते होंगे, नज़रबंदी आप देखते हैं ना, कि किसी ने कुछ बता दिया, दिल में क्या है वो बता दिया, ये क्या है वो बता दिया, तो आप पहले ये जान लो कि जो चीज़ आप जुबान से बोलते हो या जो चीज़ आप शुमार करते हो, जो चीज़ आप शुमार करते हो, उस शुमार को आपका हमजाद जान जाता है। कौन जान जाता है? हर इंसान के साथ हमजाद होता है और हमजाद जो है ये जिन है। क्या है ये? जिन है। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है। वो आपके हमारे सबके साथ, हत्ता कि हुजूर के साथ भी हमजाद था, मगर जो हुजूर का हमजाद था वो मुसलमान हो गया था।
तो ये आप पहले जान के रखो। तो जो हमजाद होता है, जो चीज आप शुमार करते हो, जो चीज मुंह से आप बोलते हो, जो गिन लेते हो, वो उसे इल्म हो जाता है। अब अगर वो हमजाद दूसरे हमजाद को बता दे तो सामने वाले को भी इल्म हो जाएगा। अब अगर वो हमजाद अपने आदमी को बता दे तो फिर उसको भी मालूमात हो जाती है। और अगर आप शुमार नहीं करते, कोई जादू कितना भी सीखा हुआ है, ऐसे ही कंकरी उठाइए बगैर गिने हुए, कोई माए का दाल बता ही नहीं सकता कितना है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप शुमार नहीं करोगे तो हमजाद को मालूम नहीं होगा, और जब हमजाद को नहीं मालूम होगा तो जादूगर हमजाद के जरिए तो मालूम करते हैं, उनको मालूम ही नहीं हो सकता। अबू जहल भी ये मसला खूब जानता था। उसने कंकरी यूं ही उठाई बगैर गिने हुए, और उसके बाद रसूलुल्लाह के पास आया और कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं बता दूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं क्या हूं। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया तो कंकरियों से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कंकरियां उठाई और फेंक करके चला गया। ऐसे कई वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू जहल के सामने आए। नबूवत के ऐलान से पहले जो हुआ वो हुआ, ऐलान नबूवत के बाद कई मामलात आए। एक मौका ऐसा आया, एक भेड़िया हिरन का शिकार करने जा रहा था। हिरन आगे आगे, भेड़िया पीछे पीछे। हरन ने छलांग लगा के हरम में दाखिल, और हरम के अंदर शिकार करना हराम है। हमारे आपके लिए हरम के अंदर शिकार करना यह हराम है। हरन जो है छलांग लगा के जैसे ही हरम में दाखिल हो गई, भेड़िया हरम से पहले पहले ठहर गया। अबू जहल और गालिबन अबू सुफियान थे या कोई और, साथ में दोनों काबा के पास खड़े हुए थे। सुबह सुबह का या गालिबन शाम का जो भी कोई वक्त था, ये दोनों खड़े होकर के ये मंजर देख रहे थे, हैरान हो गए। और इन्होंने कहा, देखो तो सही, इंसान तो इंसान है, जानवर भी हरम का एहतराम करता है। इतना कहना था कि वो भेड़िया, अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत अता फरमाई, अपने दो पैरों पे खड़ा हो गया। कहा, यह ताज्जुब की बात नहीं है कि मैं भेड़िया होकर के, जानवर होकर के हरम का एहतराम कर रहा हूं, बल्कि ताज्जुब तो इस बात पर है कि इसी मक्का की पहाड़ियों में आखिरी नबी पैदा हो गए हैं, तुम ईमान नहीं लाते। ये उसने फसी जबान में कहा। आपस में इन लोगों ने कहा, देख रहे हो, ये तो मोहम्मद के नबूवत की गवाही दे रहे हैं। यानी इतने खुले खुले सबूत मिल जाने के बाद भी अबू जहल हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा। वही तकब्बुर, अनानियत, बड़ाई, सरदारी का नशा वगैरह वगैरह, वरना उसके सामने हुजूर का नबी होना आफताब से ज्यादा रोशन हो गया था। एक आखिरी बात अबू जहल के बारे में और बताता हूँ, क्योंकि अबू जहल इसी जंग में मारा गया था, इसीलिए आप पहले अबू जहल को थोड़ा बहुत जान ही लीजिए। जो चांद को चीरा था अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना भी है। उस चांद को चीरने वाली बात कैसे हुई थी? बात यह हुई थी कि रसूलुल्लाह से इन लोगों ने मौजज़ा तलब किया। मक्का शरीफ में हुजूर के साथ ये लोग कई तरह से पेश आए, हर तरह से हार गए, हर एक का इनको जवाब मिल गया। जो इल्ज़ाम लगाया उल्टा इनके लिए नुकसानदेह बन गया। आखिरकार इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ऐसे सवाल देते हैं इनके सामने कि जवाब न दे पाए। ठीक है, यमन से एक आदमी को बुलाया गया जिसका नाम हबीब था। क्या नाम था? हबीब। हबीब को यमन से बुलाया गया, मक्का के सरदारों ने बुलाया, बुलाने वालों में अबू जहल भी शामिल था। बुलाया गया हबीब को। हबीब कौन थे? हबीब बहुत ज्यादा उस जमाने के पढ़े लिखे इंसान थे और बेहतरीन खतीब थे और इल्म वाले थे। लोग उन पर काफी भरोसा करते थे, उन पर यकीन और एतमाद करते थे। हबीब जब मक्का आ गए, सारे हालात से उनको बाखबर किया गया, सारी बातें उनको बताई गईं, और उसके बाद सारे सरदार एक जगह इकट्ठा हुए और एक शख्स को भेजा खबर के लिए कि जाओ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाकर ले आओ। एक शख्स गया हुजूर के पास, तुम्हें सरदारान मक्का बुला रहे हैं। हुजूर सिद्दीक़ अकबर को साथ में लेते हैं और साथ साथ आप उनके महफिल में, यानी कुफरान मक्का, सरदारान मक्का की महफिल में आप चले आते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी महफिल में आए, इससे पहले तो ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार आए तो ये सारे लोग खामोश हो गए। अल्लाह ने हुजूर के चेहरे में वो जलाल दिया था, जहां जमाल बहुत ज्यादा था कि खिंचाव होती थी, वहीं जलाल इतना ज्यादा लोग डर जाते थे। आप जब तशरीफ लाए तो ये सारे लोग खामोश हो गए। इनकी खामोशी का ये हाल था
कि आला हजरत ने फरमाया तेरे आगे यूं है दबे लुचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। यानी बाकायदा बुलाया है, मीटिंग किया है, मगर किसी में हिम्मत नहीं कि बात शुरू कर सकें। अल्लाह के नबी खुद बोल पड़े, बताओ तुमने क्यों बुलाया। बहरहाल बात शुरू हुई और उसके बाद हबीब आगे बढ़े और हबीब ने कहा कि मेरे 3 सवालात हैं। सुना है कि आपने नबी होने का ऐलान कर दिया है, मेरे 3 सवालात हैं, अगर आपने इन तीनों के जवाबात दे दिए तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, मैं आपको नबी मान लूंगा। अल्लाह के नबी ने पूछा, बताओ तुम्हारा पहला सवाल क्या है। उन्होंने कहा, रात का वक़्त था, कहा मोहम्मद अगर आप नबी हैं तो चांद निकला हुआ है, इसको 2 टुकड़े कर दीजिए। ये बात उन्होंने क्यों कही, यहां भी आपको सोचने वाली चीज है। जादू जो होती है ना, जादू इसकी सीमा होती है। जादू अपने सीमा से आगे काम नहीं करती। अगर सीमा से आगे जादू काम कर जाए ना, जादू का तो बादशाह बन जाए फिर तो, जिसको चाहे मारें, जिसको चाहे बचाएं। ऐसा नहीं, जादू की भी एक हद है। हर जगह जादू लगती नहीं, जादू हर जगह काम भी नहीं करती। जादू कितना आगे तक काम कर सकती है और कितने ऊंचाई तक काम, इसकी भी एक हद है। तो बहरहाल वो जानते थे कि अगर ये जादूगर होंगे तो इनकी ताकत जमीन पे चल सकती है, जमीन के चीजों पे इनका काम हो सकता है, मगर चांद पर जादू का असर नहीं हो सकता। दुनिया में बड़े बड़े लोग पैदा हुए, हजारों जादूगर पैदा, आज भी जादूगर लोग मौजूद हैं, किसी का असर चांद पर, सूरज पर, सितारों पर, आसमान पर, इन चीजों पर नहीं हो सकता, क्योंकि जादू की भी एक हद होती है। बहरहाल उन्होंने जब ये बात पेश की, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पे हाथ रखा और थोड़ी दूर उनको आगे लेकर के गए, जबल अबू कुबैस के पास। ये बात मक्का शरीफ की है। आगे लेकर के गए और उसके बाद मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी उंगली का इशारा फरमाया तो चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जब ये तकसीम हुआ तो सिर्फ हबीब ने नहीं, जितने लोग वहां मौजूद थे सबने देखा, और दुनिया में जो भी उस वक्त आसमान देख रहा था सबको ये चीज दिखाई पड़ी। इसलिए जितनी किताबें इस पर लिखी गई चांद पर, उन्होंने इस बात को बयान किया कि दुनिया रात का टाइम था, बंदा लेटता है, आराम करता है, सोता है, तो जिसकी जिसकी नजर इस बात पर थी कि चांद देख रहा था, अचानक फट गया, तो उसने इस बात को नोट कर लिया। हत्ता कि हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने चांद के फटने को उस जमाने में देखा था, और भी कई जगह के लोगों ने देखा था, दूसरे मुल्कों के लोगों ने देखा था, उस तारीख को नोट कर लिया। और जब इस बात को फैलाया गया कि मक्का में एक शख्स पैदा हुआ है जिसके उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, तो इस बात पर यकीन हो गया लोगों को कि जो हमने देखा था वो खुद ब खुद नहीं हुआ था, किसी के करने से हुआ था। बहरहाल हबीब ने जब ये देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया, फिर अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, फिर चांद 2 हिस्सों जो जुदा था आपस में मिल गया। अब अल्लाह के रसूल ने कहा, बताओ तुम्हारी दूसरी और तीसरी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने कहा, ऐसा है, मैं जब तक मुसलमान नहीं हुआ था तब तक तो मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैं कलमा पढ़ करके आपका शहदाई और गुलाम हो गया हूँ। अब मेरी ख्वाहिश नहीं है, दिल के अंदर जो कुछ है मेरा यकीन है कि आप जानते हैं, मेरा यकीन है कि आप जानते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ हबीब, बात यह है कि तुम्हारे पास एक बेटी है और वो अपाहिज है, माजूर है, वो उठकर बैठ नहीं सकती, बिस्तर पे पड़ी हुई है, तुम चाहते हो कि वो ठीक हो जाए। कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है। फरमाया, जाओ तुम्हारी बेटी ठीक हो गई। बहरहाल हबीब को बुलाया गया था कि रसूलुल्लाह से मुनाजरा करेंगे, मुकाबला करेंगे, ये तो खुद दिल दे बैठे आकर के इस्लाम कबूल किया। वापस जब यमन गए, दरवाजे को खटखटाया, अपने घर पहुंच करके दरवाजा खोला, वो लड़की जो सालों से बिस्तर पे अपाहिज और माजूर हालत में पड़ी हुई थी, उसी लड़की ने उठ करके दरवाजा खोला और पूरे वाक़े को बयान किया कि एक हसीन और जमील चेहरे वाले मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बदन सही और सलामत हो गया। ये सारी चीजें उन लोगों ने देखा था, मक्का वालों ने रसूलुल्लाह के बचपने में होने वाले हालात को भी देखा था और नबूवत के ऐलान के बाद के हालात को भी अच्छी तरह से देखा था। उन्होंने देखा था कि मोहम्मद अगर किसी कुएं में अपना थूक डाल देते हैं, लुआब डाल देते हैं, तो उसमें पानी खूब पैदा होता है और पानी मीठा हो जाता है।
उन्होंने देखा था कि अल्लाह ने उनके लुआब में भी बरकत रखी है। अगर वो किसी दस्तरखान पे लोगों के साथ खाने बैठ जाते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत पैदा कर देता है। उन्होंने देखा था किसी काफिले के साथ मोहम्मद अगर जाते हैं तो अल्लाह उस काफिले में बरकत पैदा फरमा देता है। किसी सवारी पे अगर बैठ जाते हैं तो वो सवारी तंदुरुस्त हो जाती है। ये सारी चीज़ें मक्का वालों ने देखा था, मगर दुश्मनी भी तो कोई चीज़ है ना। बहरहाल दुश्मनी का अब आलम देखें ताकि आपको जंग बदर का नक्शा समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल ने जब 40 साल की उम्र मुबारक में अपनी नबूवत का ऐलान किया, ये जो लोग थे जिन्होंने सच्चा माना था, अमीन माना था, सब कुछ माना था, यही लोग कोई रसूलुल्लाह को गाली दे रहा है, कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई पत्थर फेंक के मार रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है, कोई शायर कह रहा है। हत्ता 2.5 या 3 साल तक रसूलुल्लाह का मक्का में सोशल बाइकाट कर दिया जाता है। ये सारा कुछ मक्का के अंदर हुआ। रसूलुल्लाह ने सिर्फ नबूवत का ऐलान फरमाया और ये इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे मान लो और एक अल्लाह की इबादत करो, तुम फलाह पा जाओगे। इतनी सी बात पर जिन्होंने 40 साल जिंदगी देखी थी सब बदल गए। पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, रास्तों पे खड़े होकर के बुरा भला कह रहे हैं, लड़कों को लगा करके अफवाहें फैला रहे हैं, पीछे से कंकर और पत्थर की बारिश करवा रहे हैं, जो चाहा किया इन्होंने। और उसके बाद जब अल्लाह के रसूल पर कलमा पढ़ने वाले लोगों का इजाफा हुआ, हज़रत खदीजा आई, सिद्दीक़ अकबर आए, बिलाल आए, दीगर हजरात, मध्यम तादाद जब मानने वालों की बढ़ती रही तो अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने वो जुल्म किया कि कयामत तक आप ऐसे जुल्म को सोच नहीं सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इज्जत के साथ आप बैठ करके एक मस्जिद में बिल्कुल खुले दिल से अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं। अंदाजा लगाओ वो दौर कैसा रहा होगा कि अल्लाह कहने की वजह से, अल्लाह का नाम लेने की वजह से लिटा दिया जाता था और जलते हुए अंगारे के ऊपर नंगा करके छोड़ देते थे इसके ऊपर। आज कितनी आसानी के साथ जिक्र इलाही और कुरान पाक की तिलावत, नमाज और रोजा, कलमा और दुरूद सब कुछ आप कर रहे हैं। सोचो हजरत बिलाल के बारे में कि तपते हुए मक्का की जमीन पर उनके सीने पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और उनको पैरों में बाकायदा उनको बांध करके लोग घसीटते थे। किस बात पर? जुर्म क्या था, गलती क्या थी, खता क्या थी? वही ना, अल्लाह को एक मानते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानते थे। इस बात पर रसूलुल्लाह के मानने वालों के साथ ये ज्यादतियां की गई, हत्ता कि किसी सहाबी को चटाई में लपेट करके उल्टा टांग देते और नीचे से धुआं देते थे, ताकि जब धुआं दिमाग में जाएगा तो इंसान इंतहाई पागल हो जाएगा। इस तरह की अजियतें आप सोचिए, सोचते रह जाइए। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ये पहली खातून है जिनको अबू जहल ने खंजर घोंप घोंप के मार दिया, शहीद कर दिया था। जुर्म क्या था? जुर्म बस इतना था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते थे। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था, कुछ छीना नहीं था, किसी को कुछ कहते न थे, बस उन्होंने एक अल्लाह को माना था, सच्चे नबी का कलमा पढ़ा था। इस बुनियाद पर उन्हें सजाएं दी जा रही थी, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा था। उनके मानने वालों को तपते हुए सहरा में घसीटा गया, सजाएं दी गई, खंजर से मारा गया, बाइकाट किया गया, जायदादें छीन ली गई और दौलत को छीन लिया गया, बेघर कर दिया गया। इतनी अजियतें 13 साल तक मक्का में दी गई कि आज 1400 साल भी गुजर गए, इतनी अजियतें आप पर नहीं हुई हैं। आपका एक मकान टूट जाए तो आपके पर क्या गुजरती है ये आप जानते हो। सैकड़ों सहाबा को उनके घरों से निकाला गया, उनके बागात छीन लिए गए, उनकी जायदादें छीन ली गई, हत्ता कि उनकी बीवियों को छीन लिया गया। कुछ की बीवियों को इसलिए छीना गया कि ये जो औरत है ये मेरे कबीले की औरत है, तुम इसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। किसी के गोद से बच्चा छीन लिया गया और कहा गया इस बच्चे को तुम अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, ये बच्चा मेरे इस कबीले वाली औरत के बतन से पैदा हुआ है। बच्चे को हत्ता की सवारी छीन ली गई और ये कहा गया कि तुम जिस घोड़े में तुम बैठ करके जा रहे हो ये घोड़ा हमारे शहर का है, लिहाजा तुम इसको लेकर के नहीं जा सकते हो। आप ही की दौलत है, आप ही का घर है, आप ही का बाग बगीचा है, आप ही के बीवी बच्चे हैं, अगर आपके साथ ये सलूक हो तो आप पर क्या गुजरेगी। ये सब कुछ सहाबा के साथ हुआ था। इससे बड़े बड़े हालात सहाबा के साथ गुजरे थे। अंदाजा लगाओ कि रसूलुल्लाह की बेटी हैं हजरत ज़ैनब, पेट में बच्चा है, हमल है, अल्लाह के रसूल ने उनको बुलाया था कि लेकर के मदीना भेज दो उनको। ये 2 हिजरी की बात है।
बुलाया था अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो मक्का में थी। जब वो आने लगी तो मक्का वालों ने घेर लिया और एक शख्स ने तीर मारा, हजरत जैनब को वो तीर आकर के लगा और उनका हमल गिर गया। बच्चा था पेट में, वो बच्चा गिर गया। सोचो कितना ज्यादा जुल्म हुआ होगा, कितनी ज्यादती होगी। बहरहाल अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी सिद्दीक़ अकबर, जो माल के एतबार से, ताकत के एतबार से, कबीले के एतबार से, शोहरत के एतबार से, इल्म के एतबार से बड़े बुलंद हस्ती के मालिक थे, अबू बकर सिद्दीक, उनको भी मारा गया। मिंबर पे उनको मारा गया, इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। जब उनको लोग उठा करके लेकर के आए, जब उनकी आंख खुली और होश में आए तो लोगों से यही पूछा, बताओ मोहम्मद कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सोचिए कि इनकी खता क्या थी, इनका जुर्म क्या था, इनकी गलती क्या थी। सबका जवाब एक ही कि वो मुसलमान थे, वो अल्लाह को मानते थे, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे, वो सरवरे कायनात से मोहब्बत करने वाले थे। अंदाजा लगाओ, कलमा पढ़ने की वजह से, अल्लाह को मानने की वजह से, रसूलुल्लाह को मानने की वजह से मक्का में 13 साल तक मुसलमानों को मारा गया। अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया, तुम लोग मक्का छोड़ दो और जहां तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू बच जाए वहां चले जाओ। आपने फरमाया तुम लोग चले जाओ हबशा। हबशा में नज्जाशी जो बादशाह था, ईसाई था, मगर चूंकि बड़ा रहमदिल इंसान था, अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ तो मक्का से सहाबा कराम ने 2 मरतबा अपनी बीवी बच्चों को लेकर के हबशा चले गए। मैं सिर्फ आपको जंगे बद्र का वाकया समझाने के लिए पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इन हालात को नहीं जानेंगे तो वाकई जंगे बद्र बता करके आपके दिल के अंदर इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा की जाएगी, और ये होगा, बहुत जल्दी होगा आपके साथ। इसीलिए मैं आपको बैकग्राउंड पूरा बता करके फिर ये वाकया बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि तुम लोग हबशा चले जाओ। हबशा एक अलग मुल्क है, इथोपिया शायद कहते हैं इस जमाने में, वहां चले जाओ। जब ये चले गए, अभी इनको चैन नहीं मक्का वालों को, भाई तुम्हारा शहर छोड़ दिया, तुम्हारे शहर से चले गए, अपना जायदाद छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सब खाली करके चले गए, अब तो सुकून हो नहीं। इन लोगों ने मीटिंग किया और कहा जाओ हबशा और धोखे से इन लोगों को वापस लेकर के आओ, फिर मारा जाए। अबू सुफियान और दीगर लोग बाकायदा टीम बना करके, क्योंकि उस वक्त तो इस्लाम नहीं लाए थे, टीम बना करके यहां से गए, नज्जाशी बादशाह को तोहफे पेश किया और उसके बाद कहा जो लोग यहाँ मक्का से आपके पास आए हैं उनको हमारे हवाले कर दो, हमारे भाई हैं, नाराज होके चले आए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। नज्जाशी बादशाह होशियार था, उसने कहा सुनो, अपना वतन ऐसे ही कोई नहीं छोड़ता, अपने घर बार को ऐसे ही कोई नहीं छोड़ता, मामूली मामूली बात पर अपनी जायदाद को कोई नहीं छोड़ता, जरूर कोई बड़ा मसला है। आखिर इतने सारे लोगों ने सारा जायदाद माल और दौलत छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं, कोई तो बड़ी वजह होगी। इन लोगों ने बात काटने की कोशिश की, मगर बादशाह ज़हीन था, होशियार था, समझदार था। बहरहाल उसने सवाल करना शुरू किया। जब सवाल करना शुरू किया तो एक एक करके उसके सवालों का जवाब अबू सुफियान ने दिया। बहरहाल मसला यह हुआ कि नज्जाशी ने उन लोगों को वापस नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ बाईकाट हो चुका है। कैसा बाईकाट? ऐसा बाईकाट कि सहाबा के पास खाने के लिए हरी घास तक नहीं है। बनी हाशिम का पूरा बाईकाट कर दिया गया। अबू लहब के अलावा सारे लोगों का सोशल बाईकाट था। खाना, पानी, दाना, इलाज, कोई चीज इन तक नहीं जाएगा, ऐसा बाईकाट था। बाईकाट की जो हालत थी वो ये थी कि चमड़े को, सूखे चमड़े को कूटते थे पत्थर से और कूट कर पानी में भिगोते थे और उसी को पी करके अपनी भूख को मिटाते थे। थोड़ा सा आप सोचिएगा कि बेहतरीन खाना खा करके, बेहतरीन इफ्तारी करके, शानदार सहरी के बाद भी हमारे हालत क्या हो जाती है। अंदाजा लगाइएगा कि चमड़ा कूट करके पानी में भिगा करके अपना भूख मिटाने की नौबत कब पड़ेगी। हरे घास भी खा करके किसी तरह से अपनी भूख मिटाते थे, कोई खाने पीने की चीज न थी। ऐसे 3 साल कमोबेश गुजर गए। इसी को कहते हैं शिअबे अबी तालिब। क्या कहते हैं? ये मक्का में हुआ। और उसके बाद जब ये मामला खत्म हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बाईकाट का सिलसिला खत्म हुआ, हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। हजरत खदीजा वो अजीम खातून हैं जो रसूलुल्लाह की सोहबत में रहीं और हर तरीके से उन्होंने अल्लाह के नबी का साथ दिया। अब इस तरह से भी अल्लाह के नबी से क्या गुजरी होगी कि एक तो इलाके के लोग, खानदान के लोग, ताल्लुकात के लोग, शहर के लोग बाईकाट कर रहे हैं और इधर अपनी रफीक हयात का इंतकाल हो गया।
उसी साल को अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आमुल हुज़्न है, यानी गम का साल है। आज तक तारीख में उसको आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ताइफ गए कि चलें भाई, यहाँ के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को दावत दें। जो लोग मक्का शरीफ गए होंगे उम्रा करने, उनको ज़्यादा मज़ा आएगा सुनने में। अल्लाह के नबी ताइफ की तरफ, ताइफ मक्का से थोड़ी दूरी पर है, जब अल्लाह के नबी वहाँ गए कि दावत देंगे, हो सकता है कबूल कर लें ये लोग, जुल्म ज़्यादती कम हो जाए। जब वहाँ पहुँचे, जिस उम्मीद के साथ पहुँचे, उसका उल्टा जवाब मिला। जिनके पास गए थे उन्होंने लड़कों को लगा दिया और कहा पत्थर से मारो इनको। लड़के मोहल्ले के लग गए, पत्थर से माज़अल्लाह मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से लेकर पैर तक खून बहा। आप चलते और बैठ जाते, फिर चलते फिर बैठ जाते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत थी। ऐसे वक्त में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, फरमाया या रसूल अल्लाह, आपके साथ ताइफ वालों ने बड़ा बुरा हाल किया है। मेरे आका, आपको अजियत दी है, आपको तकलीफ दी है या रसूल अल्लाह। फरिश्ता जो पहाड़ों पर जो है मिल्कियत रखता है, अगर वो पहाड़ों को हुक्म दे देगा तो ये दोनों जो है पहाड़ इकट्ठा हो जाएंगे और ताइफ के लोग दब करके मर जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, आप इजाज़त दे दीजिए ताकि फरिश्ते जिबाल पहाड़ों को मिला दे और ताइफ के लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, आपके अजियत का बदला हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मुझे मालूम है ये ईमान नहीं लाएंगे मगर इनकी नस्लों के लोग ईमान लाएंगे। आप बताइए, इतना जुल्म हो, इतनी ज्यादती हो तो आदमी के साथ क्या गुजरेगा। मगर नबी नबी होते हैं, उनका रुतबा बड़ा बुलंद होता है, उनकी फिक्र बड़ी आला होती है, उनकी नज़र बहुत आगे होती है। हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते उसके आगे तो उनकी शुरुआत होती है। मेरे अजीज़, पैगंबर ने उनके बद्दुआ नहीं फरमाई, वापस चले आए। जब मक्का शरीफ आए, यहाँ हालात और ज़्यादा ख़राब थे। मक्का शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और ज़्यादा लोगों ने ज़्यादती शुरू कर दी। पैगंबर ने जायज़ा लिया हालात का और उसके बाद अपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सब मदीने चले जाओ। मुझे जब अल्लाह का हुक्म होगा तब मैं अपना शहर छोड़ूंगा, लेकिन तुम सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके मक्के से मदीने चले जाओ। मदीना के अंदर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, उसी वक्त वहाँ आहिस्ता आहिस्ता मदीना में इस्लाम फैल गया था। जब लोग हज करने मक्का आते थे तो अल्लाह के नबी उनको दावत देते। पहले 8 लोग, 12 लोग, 70 लोग, 100 लोग, हत्ता कि 400, 500, 600 लोग हो गए। अल्लाह के नबी मक्के ही में रहे और उधर मदीना में इस्लाम फैल गया और वो इतने पक्के मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि उन लोगों ने कहा कई मरतबा आके कि ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे शहर में चलिए, हम आपका ऐसा एहतराम करेंगे, ऐसे इज्जत करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। हजरत अब्बास हुजूर के साथ थे, कहा सुनो, ये मक्का है, यहाँ जुल्म ज़्यादती के बावजूद भी मोहम्मद पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। अगर मैं इनको तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम्हें हर हाल में हुजूर का साथ देना होगा। वो सारे लोग खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह, हम अपनी जान दे देंगे, हत्ता कि सब कुछ कुर्बान कर देंगे, आप पर आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह के रसूल ने वादा कर लिया कि मैं तुम्हारे शहर आऊंगा। कैसा वादा किया कि आज तक उसी शहर में है, कयामत के रोज उसी शहर से उठेंगे। कैसा वादा फरमाया अल्लाह के पैगंबर ने। बहरहाल आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग मदीने चले जाओ, मैं जब तक ठहरूंगा, जब तक अल्लाह का हुक्म है, मैं इसी शहर में रहूंगा। अब आप पूरा पस मंजर को जानने के बाद देखिए, रसूलुल्लाह के साथ ज्यादती, सहाबा के साथ ज्यादती, उनके मानने वालों के साथ ज्यादती, खवातीन के साथ ज्यादती। अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़ दीजिए। आपको जब ये मालूम हुआ, अल्लाह का हुक्म आ गया, आपने तैयारी कर ली। इधर दुश्मन भी तैयारी में थे कि आज ही की रात में हुजूर का खात्मा कर देंगे माआज़ अल्लाह। बहुत सुन चुके हैं आप, घेर लिया कमरे को और उसके बाद तलवारें लेकर के खड़े हो गए लाइन से, बस आज मार दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी मुट्ठी में कंकरी लिया, कुछ पढ़ा और पढ़ करके उनकी तरफ फेंक दिया। वो सारे अंधे हो गए और अल्लाह के नबी उनके बगल से ही गुजर गए, जिसे वो कहते हैं हिजरत की रात। मैं पूरी बात ना कह करके सिर्फ खुलासा बातें, ताकि आपको बदर में जो वाक़या हुआ है ना, अगर वही वाक़या कोई गलत तरीके से आपके सामने पेश कर देगा तो आपको अपनी इस्लाम से नफरत हो जाएगी। मैं इसीलिए सारी चीज़ें बयान कर रहा हूँ क्योंकि हालात बदल चुके हैं। आप सुनिए कितनी ज़्यादती हुई सहाबा के साथ, और ज़्यादती करने वाले मक्का ही के लोग हैं, पड़ोसी हैं, ख़ानदान के लोग, रिश्तेदार के लोग हैं। अल्लाह के नबी ने शहर छोड़ दिया, रात में निकले, 40 लोग घेरे हुए थे मारने के लिए, नहीं कुछ कर पाए। आखिरकार जब मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह निकल गए हैं तो एक शख्स को इनाम रखा
कि अगर तू पकड़ के लेके आ जाएगा तो तुझे 100 ऊँट, सुर्ख ऊँट तुझे इनाम में दिया जाएगा। 100 सुर्ख ऊँट बड़ी कीमती होते हैं उस जमाने के हिसाब से। उसका नाम सुराका था। वो अपने घोड़े को लिया और रसूलुल्लाह को पकड़ने के लिए निकल गया। बहरहाल 3 मरतबा रिवायतों में आता है कि हुजूर के पीछे ही पहुंचा। अबू बकर ने देखा, कहा या रसूलुल्लाह सुराका आ रहा है, कमंद डाल करके गिरफ्तार करना चाहता है। फरमाया घबराओ नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया ए जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। इतना कहना था कि जमीन फट गई, उसका घोड़ा उसमें धंस गया। अब आप दोनों चीजें देखिए, एक तो यह है कि रात की तारीकी में अपना शहर छोड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मजबूरी है, ऐसा लगता है कि कमजोर है, मगर ऐसा नहीं है। नबी जो कुछ करते हैं अल्लाह की मर्जी से करते हैं। ताकत का तो यह आलम है कि जमीन को हुक्म देते तो जमीन उनकी बात मान लेती है। इधर ताकत भी देख लो, इधर इनकी हालत भी देख लो, ताकि आपको मालूम रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर और बेबस नहीं थे। आपने हुक्म दिया, जमीन फटी, उसका घोड़ा धंस गया। घोड़ा धंसता जा रहा था। उसने कहा ए मोहम्मद, आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आप तो रहीम करीम हैं। आपने माफ फरमाया। दोबारा वो आगे बढ़ा कि आपको गिरफ्तार कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए जमीन इसको पकड़ ले। 3 मरतबा जमीन ने पकड़ा। उसने आखिरकार माफी मांग ली और अल्लाह के नबी ने उसको फरमाया सुन ए सुराका, मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं। क्या कहा? किस मौके पे कहा? हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, रात की तारीकी में अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं। एक शख्स गिरफ्तार करने आया है, अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है। जब वो 3 मरतबा धंसा तो उसने माफी मांग ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूं। मतलब ये है कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले बाद में ईरान फतह होगा और ईरान के जो बादशाह का कंगन है वो तेरे हाथ में आएगा। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। यानी हुजूर ये भी जानते हैं कि ईरान अभी फतह तो नहीं हुआ, फतह होगा। हुजूर ये भी जानते हैं ये मुसलमान तो नहीं हुआ, मुसलमान होगा। हुजूर ये भी जानते हैं कि ये उस वक़्त तक जिंदा रहेगा। हुजूर ये भी जानते हैं कि मुसलमान वो कंगन इसके हाथ में डालेंगे। अल्लाह के नबी ने सिर्फ खुश करने के लिए अल्फाज नहीं कहे, फरमाया सुराका मैं तेरे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। हदीस में आता है कि जब हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने में ईरान पर मुसलमानों ने हमला किया, ईरान फतह हो गया, तो ईरान के खजानों में, किसरा के खजानों में कंगन को तलाश किया गया। जब वो कंगन मिल गया, इधर लोग सुराका के पास आए, देखा सुराका मौत से जूझ रहे हैं, अनकरीब इनकी मौत होने वाली है। लोगों ने कहा ए सुराका, कोई वसीयत करनी है तो कर दीजिए, हम देख रहे हैं कि आप बस मौत के करीब पहुंच चुके हैं। सुराका की आंखों में चमक आ गई। क्या कह रहे हो? मैं अभी नहीं मर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया है ए सुराका तेरे हाथ में किसरा का कंगन है, जब तक वो कंगन मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती। ऐसा यकीन था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौत का आलम है, लोग देख रहे हैं, फरमाते हैं मुझे तुम मत देखो, आंखें पलट रही हैं, ये मत देखो, सांसें जवाब दे रही हैं, ये मत देखो, दिल का धड़कना रुक रहा है, ये मत देखो, कुछ भी मत देखो। जब तक कंगन मेरे हाथ में नहीं आएगा मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि पैगंबर की कही हुई बात बदल नहीं सकती। बहरहाल सहाबा ढूंढ के लाए, ला करके वो पहनाया हजरत सुराका के हाथ में। उसके बाद हजरत सुराका का इंतकाल हुआ। बताना ये चाहता हूं कि पैगंबर हिजरत भी कर रहे हैं और अपनी ताकत भी लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि तुम जान लो कि मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। इनको ऐसे मत देखो कि पेट पे पत्थर बांधते हैं, इनको ऐसे भी देखो कि कायनात के खजाने इनके हाथों में हैं, जब चाहें जिसे चाहें अता कर दें। अल्लाह के रसूल गारे सौर में आए। गारे सौर में कमोबेश 3 रातें आपने गुजारी और उसके बाद लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। बहरहाल आका मदीना आ गए। पूरा खुलासा देखिए आप। मक्का में 13 साल तक जुल्म किया लोगों ने। सहाबा मक्का से चले गए हबशा, वहाँ लोग चले गए मारने के लिए और बहाने से लाने के लिए। रसूलुल्लाह ताइफ गए, वहाँ ज्यादती हुई। रसूलुल्लाह अपना शहर छोड़ के जा रहे हैं, रास्ते में लोगों ने कोशिश की हमला करने की, हत्ता कि रसूलुल्लाह और सहाबा सब मदीना आ गए। जो हबशा में थे वो हबशा में हैं, बाकी मदीना आ गए। अब तो कम से कम दिल सुकून से हो।
दुश्मन अब तो खामोश बैठ जाए कि भाई शहर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, जायदाद छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, सब कुछ अपना छोड़ दिया, बाग बगीचे छोड़ दिए, खेतियां छोड़ दी, कुछ लेकर के यहां से नहीं गए, चले गए यहां से वहां, अब तो हम सुकून से रहें। नहीं, कुफ्र कभी भी मुसलमानों से खुश नहीं रह सकते। मुशरिकीन कभी भी तुम्हें खुश देखना पसंद नहीं करते। वो चाहे वतन में रहो, चाहे वतन के बाहर रहो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हर कोशिश की जाएगी। और आज भी ऐसे ही हो रहा है। बहरहाल, जब मुसलमान मदीना आ गए, अब यहाँ भी हालात बदल रहे हैं। ये लोग मक्का में हैं, इनको और तकलीफ बढ़ गई कि यहाँ ये लोग आराम से कैसे हैं मदीना में। अब ये लोग क्या करते, मक्का से मदीना आते, जो मक्का मदीने का रास्ता है, जब मदीना के पास पहुंचते तो सहाबा किसी का ऊंट लेकर चराते, किसी की बकरियां लेकर चराते, चरगाहों में पहाड़ियों में चराते, उनको अकेला देख करके मार देते और उनके जानवरों को लेकर भाग जाते। इस तरह से चरगाहों में आते, जानवर जो लोग जो चरा रहे होते उनको कत्ल कर देते, जानवर को लेकर के मक्का चले आते। अब आप बताइए जुल्म कितना ज्यादा हो गया, ज्यादती कितनी ज्यादा हो गई कि शहर से भी निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी लोग यहां भी आकर के हमला कर रहे हैं। हत्ता कि इन लोगों ने आखिरी प्लान ये किया कि अब की बार मुल्क शाम से माल ज्यादा कमाया जाए और असलहा खरीद करके एक आखिरी हमला मुसलमानों पे करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। 200 से ज़्यादा ऊँट, बाकायदा इतना सामान लाद करके ये लोग मुल्क शाम बेचने के लिए ले गए। उस काफिले के सरदार का नाम अबू सुफियान था। इस वक्त भी अबू सुफियान इस्लाम नहीं लाए थे और अल्लाह के रसूल को ये बात पहुँच गई, खबर मिल गई, गैब के ज़रिए से आपको इल्म हो गया। अल्लाह ने आपको ये बात बता दी कि इस बार जो कमाई होगी मक्का वालों की, जो मंडी में सामान गया है मुल्क शाम के, पूरी कमाई से असलहा खरीदा जाएगा और उस असलहे के जरिए से मदीना वालों पे हमला किया जाएगा। चलो, आपको ये बात अगर मालूम पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे ना, ताकि इनकी कमाई ही ना हो, और हो गई तो कब्जा, ताकि भाई कम से कम वो ऐसा जुल्म ना कर सके। भाई आज भी यही होता है, दुनिया की हर मुतमद्दिन और हर जो है मुहज़्ज़म मुल्क ऐसे ही करता है। अल्लाह के जब नबी को ये खबर मिल गई कि ये लोग मुल्क शाम से माल बेच करके वापस आ रहे हैं और उसी पैसे से असलहा खरीद कर मदीना वालों पे हमला करेंगे, तो अल्लाह के नबी ने कुछ सहाबा से फरमाया, चलो इन पर हमला करो, इन पर हमला करो। यहाँ इसलिए मैंने इसको बयान किया है ताकि आप हकीकत जानो। तकरीर तो बहुत सुनते रहते हैं आप भी, इंशाअल्लाह आइंदा कभी सुनते रहेंगे, और आप पहले जान लो। ये वाक़या किताबों में इस तरह लिखा जाता है कि मुसलमानों ने मक्का वालों का माल लूटने के लिए उनके काफिले पे हमला किया था, इसलिए बदर की जंग हुई। तो कितनी गंदी बात हुई, सुनने कितना गंदा लगेगा कि मदीना वालों ने, अल्लाह के नबी और सहाबियों ने क्या किया कि जो माल बेच करके मक्का वाले आ रहे थे उनको ये लूटना चाहते थे, उन पे इसलिए हमला किया था। ये बात कितनी खराब लगेगी सुन के आपको, यार किसी का माल लूटना कितनी बुरी बात, तो चोरी है ना एक तरह की, डकैती है ना एक तरह की। तो इसको अब इस तरह बयान किया जाता है और इसीलिए मैंने आपको पस मंजर बताया। हालांकि हकीकत क्या है कि वो माल आम माल नहीं था, वो माल था जिसको लेकर के असलहा खरीदते और मदीना वालों पे हमला करते। आप देखें, गवर्नमेंट ऐसे लोगों के मकान पर बाकायदा छापा डाल देती है जिनके पास गैर कानूनी माल होता है। खतरा होता है कि इस माल के जरिए से या तो वो किसी को तबाह करना चाहते हैं या मुल्क के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो उसको जब्त कर लेती है, छापा डाल देती है। कोई इसको डाका नहीं बोलता, चोरी नहीं बोलता, डकैती नहीं बोलता। हर कोई जानता है कि अगर ये जायज माल होता तो इस पर छापा न डाला जाता। छापा डाला ही ये गया है कि इस माल के जरिए से गलत काम होने वाला था, इस माल के जरिए से नुकसान होने वाला था, लिहाजा पहले ही छापा मार दिया गया। सुनते ना, असलहे पे छापा मार दिया गया, खजाने पे छापा, पैसे पे छापा, फैक्ट्री पे छापा, मारते ना छापा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काफिले के पर हमला करने की बात कही थी, वो काफिला कोई आम काफिला नहीं था। वो लोग पूरा खजाना इकट्ठा करके अब की बार रसूलुल्लाह पे हमला करने वाले थे। बहरहाल, जब अल्लाह के रसूल लेकर के लश्कर निकले, कोई तैयारी जंग की नहीं थी। इधर अबू सुफियान भी जंगी दावपेच के बड़े माहिर थे, उनको मालूम हो गया था कि मुसलमान कुछ न कुछ तो कोशिश करेंगे, लिहाजा उन्होंने मक्का में पहले ही खबर दे दी थी ताकि काफिले को बचाने के लिए कोई लश्कर मक्का से आ जाए। और इसके बाद अबू सुफियान रास्ता बदल करके मक्का चले गए और उधर से मक्का के लोग तैयार होकर के रास्ते में निकल आए। मक्का मदीना कोई नज़दीक नहीं है।
अगर आप लोग जानते हो कि मक्का मदीना कोई मोहल्ला है तो ऐसा नहीं बहुत दूर दूर है। और जो बदर का मैदान है वो 150 किलोमीटर है मदीना से। कितना है? कमोबेश 150 किलोमीटर है मदीना से, तकरीबन 80 मील है मदीना से। तो बहरहाल वो उसी रास्ते पर पड़ता है। मक्का वाले अपने काफिले को बचाने के लिए निकले, काफिला मक्का पहुंच गया किसी और रास्ते से। अबू सुफियान ने खबर भेज दी कि जब माल पहुंच गया है मक्का सलामती के साथ तो तुम लोग लौट आओ। अबू जहल ने कहा नहीं, अब हम निकले हैं तो लौटेंगे नहीं, अब तो हम बदला लेकर ही लौटेंगे और बदर में जाएंगे, खूब ऐशो आराम करेंगे, जानवर जिबा करेंगे और खाएंगे और दबदबा और धाक जमा के आएंगे। बहरहाल 1300 लोग आए थे, 300 तो वापस चले गए, मगर कमोबेश 1000 लोग वहां से सीधा बदर के मैदान में आकर जमा हो गए। इधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, आपको भी खबर रास्ते में मिल गई कि काफिला मक्का पहुंच चुका, मक्का की तरफ निकल चुका है। तो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से राय ली कि क्या चाहते हो तुम लोग, वापस चले मदीना कि जो लश्कर आ रहा है तुम पर हमला करने के लिए उससे मुकाबला किया जाए। सहाबा किराम जब राय ली तो अंसारी सहाबा में से, औस में से, खजरज में से 2 हजरात खड़े हुए और उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, हम मूसा की कौम की तरह नहीं हैं कि जब वक्त आ जाए तो हम आपका साथ छोड़ दें। ए अल्लाह के नबी, अगर आप दरिया में कूदने के लिए भी कहेंगे तो हम छलांग लगा देंगे। इतना कहना था कि मेरे आका बेपनाह खुश हो गए। दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें हुक्म तो दीजिए, आप मुझे हुक्म दे दें तो हम जलते हुए अंगारों में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, क्योंकि बनी इसराइल के लोगों ने अपने नबी का साथ छोड़ दिया था। फरमाया हम उस तरह नहीं हैं, आप मुझे जहां भी कहेंगे हम आपके साथ साथ हैं। अल्लाह के नबी खुश हुए, फरमाया अल्लाह की मंशा और मर्जी भी यही है कि जो लश्कर आ रहा है उससे मुकाबला किया जाए। अब आप यहां पर ठहर करके कुछ तारीखी बातें जानिए। अल्लाह के नबी जो निकले थे तो कोई जंग की तैयारी से नहीं निकले थे, इसीलिए जंग की तैयारी से होते तो बाकायदा चुन चुन के लोगों को लाया जाता, कुछ और भी सामान इकट्ठा किया जाता, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था, ऐसे ही बगैर तैयारी के थे और नौबत ऐसी आ गई थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कुछ बच्चों को वहाँ से वापस कर दिया मदीना की तरफ। छोटे बच्चे थे, उनको वापस कर दिया कि तुम जंग में जाने के लायक नहीं हो। 2-4 बच्चों को अल्लाह के नबी ने साथ ले लिया क्योंकि उन्होंने जिद किया था, रोने लगे थे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको साथ में ले लो, उनको साथ ले लिया गया। कुछ बूढ़े वगैरह उसके अंदर शामिल थे, जवान भी शामिल थे। कमोबेश 313 लोग थे। कितने थे? अब ये बात इस तरह बताई जाती है कि सुनने वाले को ऐसा लगता है कि दुनिया में मुसलमान ही 313 थे, ऐसा नहीं है। वो जो जंग में निकले थे वो 313 थे, वरना इसके अलावा सैकड़ों लोग तो और भी थे ना जो मदीना में थे, और जो हबशा के अंदर कई सौ मुसलमान वहां भी मौजूद थे। इसका ये मतलब नहीं कि कुल टोटल मुसलमान ही उस जमाने में 313 थे, नहीं नहीं, वो जो निकले थे वो 313 थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लेकर के आप मैदान की तरफ बढ़े। बदर एक कुआं था, एक यहूदी का कुआं, और उसी कुएं के नाम की वजह से उस एरिया का नाम बदर पड़ गया। और जहां पर अल्लाह के नबी ने क़याम किया वो ज़मीन ऐसी ऊंची थी, धूल यानी रेत की ज़मीन थी। अल्लाह के करम फरमाया, रात में खूब बारिश हुई और बारिश होने की वजह से वो ज़मीन सख्त हो गई, जंग के काबिल हो गई। अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि उस जंग के अंदर परवरदिगार ने 5000 फरिश्तों को भेजा। उसी जंग के अंदर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी कमजोर हो गई, क्या मामला है? फरमाया लाओ थोड़ा सा पानी दो। वुजू किया अल्लाह के पैगंबर ने, बचे हुए पानी को ऊंट के मुंह में डाला, उसके बदन पे मल दिया, ऊंट बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। दोनों हालात देखो, एक तो ये ऐसी हालत है कि इन लोगों के पास सवारी के लिए सामान नहीं, खाने पीने के लिए सामान नहीं, और तादाद में बहुत कम है, दुश्मन बहुत ज्यादा है हर एतबार से, मगर रसूलुल्लाह ऐसे मौके पर अपनी ताकत, अपना इख्तियार, अपना मौजज़ा दिखा रहे हैं ताकि तुम जान लो नबी मजबूर और बेबस नहीं होते, अल्लाह उन्हें ताकत दे करके भेजता है। चुनांचे यही हुआ जंगे बदर में, जब एक सहाबी की तलवार टूट गई, हजरत उक्काशा उनका नाम था, वो लौट के आए, कहा या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई है। अब वहां तलवार तो थी ही नहीं, देंगे कहां से? अल्लाह के नबी ने क्या किया, एक खजूर की टहनी उनको दे दिया। खजूर की लकड़ी कितनी मजबूत होती है भाई,
उसको उठा के दे दिया। इस वाक़े को मैं अलग तरीके से बयान करता हूँ कि आप भी सोचा कीजिए कि जंग का मैदान है, मौत सामने है, कोई खेल तो है नहीं कि लूडो खेल रहे हैं, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। सोचिए आप, ऐसा मौका है कि जान से खेलना है। ऐसे मौके पर एक सहाबी की तलवार टूट जाती है और उस सहाबी को इस बात का इल्म है कि अल्लाह के रसूल के पास तलवार नहीं है, तलवार, फिर भी वो अल्लाह के नबी के पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सहाबी ये जानते थे कि रसूलुल्लाह का खाली हाथ मत देखो, अल्लाह ने कायनात के खजानों का मालिक बनाया है उन्हें। बज़ाहिर उनके पास कुछ भी नहीं है, मगर चलो उनसे मांगते हैं। अच्छा, वो आए, मांग लिया, तो अल्लाह के नबी ने भी उनको मायूस नहीं किया, जो था वो उठा के, तो क्या था उनके पास? खजूर की टहनी। ईमानदारी से बताओ कि अगर कोई मोहल्ले में झगड़ा हो जाए और कोई आपकी बीवी उठा के आपको दे दे कोई मामूली सी लकड़ी, तो आप उसमें उल्टा मारेंगे उसको, पागल हो गई है, यहाँ ये काम थोड़ी आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मौका महल अलग अलग है, मगर वो सहाबी थे, वो ईमान वाले थे, वो रसूलुल्लाह पर बेपनाह यकीन करते थे। वो जानते हैं नबी हमारी तरह नहीं होते, उन्हें मुकम्मल तौर से हुजूर पे यकीन था, लिहाजा खजूर की टहनी लिया तो सवाल नहीं किया, उसी को लेकर के मैदान में चले गए। उसी को लेकर जैसे ही मैदान में पहुंचे तो बेहतरीन तलवार बन गई और उसी तलवार से पूरी जिंदगी हजरत उक्काशा जंग करते रहे और मैदान में फतेहयाब होते रहे। ठीक, क्या खजूर की टहनी और अल्लाह के नबी का हाथ लग गया तो वो तलवार बन गई, और सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं बनी, बल्कि जब तक वो जिंदा रहे उसी तलवार से वो जंग करते रहे। और उस तलवार का नाम था औन। क्या नाम था? औन नाम था उस तलवार का। तो बताना यह है कि आप दोनों चीजें देखिए, हालात क्या थे कि भूखे हैं, प्यासे हैं, सवारी नहीं है, असलहा नहीं है, पेबंद लगे कपड़े पहनने, ताकत देखिए कि खजूर की टहनी को तलवार बना रहे हैं। ताकत देखिए कि एक सहाबी थे, वो खजूर लेकर के खा रहे थे, इधर जंग हो रही थी, कम उम्र थे, उमैर नाम था उनका। खजूर खाते खाते अल्लाह के नबी ने कहा, कौन है जो जमीनों आसमान से बड़ी जन्नत के लिए आगे बढ़े? हुजूर ने उनको हौसला दिया, तो वो खजूर खा रहे थे। उन्होंने कहा, जन्नत इतनी बड़ी है, जमीनों आसमान से बड़ी है? उन्होंने शक नहीं किया, यकीन किया, और यकीन ऐसा यकीन किया कि उनको जन्नत दिखाई पड़ने लगी। इस दर्जा का यकीन किया। तो जो खजूर खा रहे थे उसे छोड़ा और कहा जल्दी करो, जो मुंह में था उसे भी निकाला, कहा जल्दी करो, जब जन्नत इतनी अजीम है तो एक खजूर खाने में वक्त क्यों बर्बाद करें? वो जल्दी से गए, मैदान में घुसे, मुकाबला किया और शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने बशारत दी कि तुम जन्नती हो। एक सहाबिया जंग बदर के बाद तशरीफ लाई, कहा मेरा बेटा शहीद हुआ है बदर के मैदान में, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा किस हालत में है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारा बेटा आला जन्नत में, जन्नतुन नईम में है। वो खुश हो गई, सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये जुबान किसी और की जुबान नहीं है, इस जुबान पे खुदा बोलता है, जो फरमा दिया वो हक है और सच है। मेरे प्यारे अजीज, जंगे बदर रसूलुल्लाह का इख्तियार, रसूलुल्लाह की ताकत, रसूलुल्लाह के मौजज़ात, सहाबा का यकीन, ईमान व अकीदा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी। सहाबा कराम भरपूर एतमाद वाले थे। इस हालत में किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, 1000 का लश्कर हमारे सामने, क्या करूं? अल्लाह ने भी करम फरमाया, जब इनका ईमान मजबूत था तो रब ने भी रास्ता पैदा कर दिया। 5000 फरिश्ते नाजिल हुए उनकी मदद ताकि उनकी हिम्मत बढ़ जाए। और अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि दुश्मनों को ये दिखाई पड़ा कि मुसलमान बहुत कम हैं, मुसलमान बहुत कम हैं, और मुसलमानों को ये दिखाई पड़ा कि दुश्मन भी बहुत कम है। यानी दोनों को ऐसा लगा कि ये एक दूसरे से कम है, तो ये उन पर बढ़े और ये इन पर बढ़े। फिर सहाबा खुद ही बयान फरमाते हैं कि जब मैं किसी के पीछे चलता, अभी तलवार नहीं पहुंचती कि उसका सर कट के पहले ही गिर जाता। हमने अल्लाह के रसूल से आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है? कहा, तीसरे आसमान के जो फरिश्ते हैं तुम्हारी मदद के लिए आए हुए हैं। हजरत जिब्रील अमीन खुद तशरीफ लाए और फरमाया, है जूम, अपने घोड़े को फरमाते आगे बढ़ और हमला करो। अल्लाह अकबर। हौसला और हिम्मत अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से कब दिया? जब मुसलमानों ने खुद आगे बढ़ के कदम बढ़ाया।
ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे फिर अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, नहीं, पहले उन्होंने आगे बढ़े, मैदान में उतरे, सब कुछ पेश किया, तो रब तबारक व तआला ने उस सारी चीज़ों का बदला अता फरमाया कि आज भी जो 313 सहाबा जंग बदर में गए थे, उनका नाम कल की तारीख में, यानी कल 17 तारीख है ना, उनका नाम पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, से नाम पूरा पढ़ना है, 313 नाम। और पढ़ने के बाद दुआ मांगनी है। उलमा ने, सुलहा ने, सूफिया ने, बुजुर्गान दीन का मामूल ये रहा है कि इन नामों को पढ़कर जो दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमा लेता है। नाम अल्लाह ने उनके बाबरकत कर दिए। और यही बाबरकत नहीं, कुरान में आया कि ए बदर वालों, अब चाहे जो भी तुम करो अल्लाह ने तुमको बख्श दिया है। इतना आला मर्तबा, हत्ता कि अगर कोई मसला हो जाता और उस मसले में गवाही देने वाले बदर वाले होते तो उनकी बात मान ली जाती, क्योंकि अल्लाह ने इनको पहले से बख्श दिया है। इतना आला मकाम उन 313 हजरात का हुआ जो जंग बदर में रसूलुल्लाह के कहने पर उतरे और अपना सब कुछ बारगाह मुस्तफ़ा में लुटा दिया। 14 हजरात शहीद हुए। कितने शहीद हुए? 14 हजरात। 70 उधर के लोग मारे गए और 70 उधर के लोग गिरफ्तार भी किए गए और बाकी लोग भाग गए। अबू जहल और मक्का के बड़े बड़े सरदार उसी जंग में मारे गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत तो देखिए, आका का इख्तियार पामर तो देखिए। एक तरफ तो ये था कि जब जंग होने वाली थी, सफ लगा दी गई, लश्कर खड़े तैयार हो गए, बाकायदा चारों तरफ से लोग खड़े हो गए कि अब जंग होने वाली है। अल्लाह के नबी सजदे में चले गए। आज जो लोग बदर गए होंगे, वहाँ एक मस्जिद बनी है, उसका नाम है मस्जिद अरीश। मस्जिद, वो वही जगह है जहाँ रसूलुल्लाह का खेमा लगा हुआ था, ये वही जगह है। हुजूर ने सजदा किया, रोने लगे, अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह मेरी कौम तेरी बारगाह में हाजिर हो गई, मौला अगर ये नहीं रहेंगे तो तेरी किबरियाई को कौन बयान करेगा। दुआ करने लगी, इतनी दुआएं की कि आपके कंधे से चादर गिर गई। सिद्दीक़ अकबर बगल में थे, आपने कहा या रसूलल्लाह उठ जाइए, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। कितना यकीन है सहाबा को रसूलुल्लाह पर। एक तरफ रो रो करके दुआएं कर रहे हैं, गिड़गिड़ा के अपने खुदा से मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ मैदान में जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी शायद हाथ में थी या फिर उंगली से, कई रिवायतें हैं, अल्लाह के नबी ने बाकायदा इशारा किया, लकीर खींचा और फरमाया जब कल जंग होगी तो इस जगह पर अबू जहल मरेगा, इस जगह पर उतबा मरेगा, इस जगह पर शेबा मरेगा। जंग में कौन कहां मरेगा, मरेगा या नहीं मरेगा, इसका इल्म किसे होगा, मगर बात यह है कि जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो वो लकीरें खींची और नाम दिया कि फला 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 यहाँ यहाँ मरेंगे, तो जब जंग हुई और जंग हो गई, लोग मार दिए गए, कत्ल हो गए, कुछ भाग गए, गिरफ्तार हुए, तो जब लाशों को उठाया गया तो जहां जहां अल्लाह के नबी ने जिस जिस का नाम लेके लकीर खींचा था उसकी लाश वहीं पड़ी मिली। बताइए अल्लाह के नबी को गैब की खबर है कि नहीं, कल की बात मालूम है कि नहीं। कितने जालिम हैं वो लोग जिन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा कि नबी को अपने बारे में नहीं मालूम। वो तो दूसरों के बारे में बता रहे हैं, कहते हैं नबी को अपने बारे में कुछ खबर नहीं। माज़ अल्लाह, सदबार माज़ अल्लाह। जंग बदर एक अजीम वाक़या है, कल मज़ीद इस पर बयान होगा खजूर वाली मस्जिद में। बैकग्राउंड ये जान लीजिए, इतना जुल्म ज़्यादती हुआ, इस कदर मामलात बढ़ते गए। उसके बाद 2 हिजरी में ये जंग हुई। 13 साल वो और 2 साल ये, कितने हो गए? 15 साल तक मुसलमानों को सताया गया। 15 साल तक मुसलमानों के जायदाद पे कब्जा करने वाले लोगों ने ज्यादतियाँ की, उनके जायदादों को छीना, मकानों को छीना, बागात को छीना, ज्यादती की, कत्ल किया, औरतों को छीना, बच्चों को शहीद किया, जवानों को, गुलामों को मारा। और उसके बाद अल्लाह के नबी, जब अल्लाह का हुक्म आया फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, अब तुम भी जहां पाओ वहां, वो जो आयत है ना, तो कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में लिखा है कि मुशरिकों को मार देना चाहिए, तो उस आयत का ये पस मंजर है। वो आयत ऐसे मौके पर नाजिल हुई है। या अब इतना ज्यादा हो गया कि 15 साल से जुल्म कर रहे हैं, कब तक हाथ पे हाथ रखे रहेंगे, आए और चले जाएं मार कर? नहीं, अब तुम भी जहां पाओ अपना बदला, और अपना बदला लेना ये कोई ऐब नहीं है। पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं आज इस वक्त, सारे मुल्क में ये बात कानूनन मौजूद है
कि आदमी अपनी हिफाजत कर सकता है। कल आप पर कोई हमला करे तो आप क्या करेंगे? रोकेंगे। कोई आप पर गोली चलाए तो क्या करेंगे? आप बचने की कोशिश करें। कोई आपको चाकू मारे तो आप क्या करेंगे? बचने की, क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस बोलते हैं ना। आप सोचिए तो सही कि बाकायदा कानूनन मौजूद है कि हर आदमी अपनी हिफाजत कर सकता है। तो जब मुसलमानों ने अपनी हिफाजत की और अपने वतन को बचाया, अपने लोगों को बचाया, तो इसको प्रोपेगेंडा करके पेश कर रहे हैं कि देखो कितने जालिम है मुसलमान। भाई ने भाई को मार दिया, चचा ने भतीजे को मार दिया, भांजे ने मामू को मार दिया बदर के मैदान में। उनसे कहो कि यही मामू कल भांजे को मार रहा था। मां समझे आप? जो जंग हुई थी ना वो खानदान में हुई थी, वो एक ही खानदान के लोग थे। ये मुसलमान हो गए थे, ये मुसलमान, और यही लोग मक्का में इनको मार रहे थे। अब जब बदर में आए और ये लोग इन पे गालिब आ गए, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो कितने खतरनाक हैं कि इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को मार दिया। हालांकि ये क्यों नहीं कहते कि मदीना में यही रिश्तेदार सहाबा कराम को मार रहे थे। हजरत उस्मान गनी को मारा गया, सिद्दीक अकबर को मारा गया, हजरत उमर के साथ जुल्म किया गया, हजरत बिलाल को मारा गया, हजरत खुबैब को मारा गया, हजरत सुमैया को मारा गया, हजरत यासिर को मारा गया। इन तमाम सहाबा को अज़ियत दी गई। तब ये लोग ये बात नहीं कहते, लेकिन जब जंग की बात आती तो कहते हैं देखो मुसलमानों में कितना जुनून होता है, ये खानदान भी नहीं देखते, रिश्तेदार भी नहीं देखते। आप उन्हें बता दो हम हर रिश्ते से बढ़कर रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है। हमारे लिए सबसे बड़ा रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। हमारे लिए हर रिश्ता कुर्बान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता सबसे ऊपर है। हर रिश्ता टूट जाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता नहीं टूटेगा। हर रिश्ता दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, जो रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होगा वो क़यामत तक और आखिरत तक बाकी रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।